हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने जा रहा है स्विंग ट्रेडिंग पे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? एक स्विंग को ट्रेड करना या फिर एक ऐसे पॉइंट पे पकड़ना जहाँ से 1 वीक 2 वीक या 3 वीक तक किसी स्टॉक को आप होल्ड करते हो, या 2 महीने तक भी होल्ड कर सकते हो। ऐसा होता है अगर वो स्टॉक प्रॉपर चल रहा हो तो चलो कुछ स्टॉक मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। यानी इस वीक को अगर आप एंट्री लेते हैं तो नेक्स्ट वीक या फिर सेम वीक भी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे तो आप उसको निकाल सकते हैं, या फिर लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो। लेकिन हर एक स्विंग ट्रेडिंग में एक स्विंग ऐसा होगा जहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस स्टॉप लॉस से नीचे अगर जाता है तो आपको उस पोजीशन से एग्जिट होना है। बाकी अगर ऊपर चलता है तो 5% 10% ईजिली मिलते हैं, इवन 20-20 40-40% भी मिलते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। अगर आपके पास फंड है, यानी मान लो 1 लाख का फंड है आपको, और आपको 4-5 स्टॉक बता रहा हूँ मैं, उसमें से अगर 20-20 हज़ार करके अगर डालते हो तो 20-20 हज़ार करके डालो। ऐसा मत करना कि किसी एक स्टॉक में पूरा 1 लाख का 1 लाख पूरा फंड डाल दो और फिर सारा का सारा उसमें फंसा के ऐसे लेके बैठ जाओ। ऐसा नहीं, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए कर सकते हो आप। ठीक है, तो पहला स्टॉक मेरे पास है। पहला स्टॉक पे बात कर लेते हैं कि पहला स्टॉक है एटम वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं, एटम वैल्यू। ये आईपीओ लिस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले। आईपीओ लिस्ट होने के बाद लगातार नीचे आ गया। एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर और एक अच्छे खासे स्विंग ट्रेडर हो तो आप एक चीज़ जान लो, रिसेंट में कोई भी आईपीओ अगर लिस्ट होता है उस पर ज़रूर नज़र रखें। जैसे ही करेक्शन होगा कहीं ना कहीं एक बॉटम पे ऐसी बाइंग देगा जहाँ बिल्कुल बॉटम आप कैच कर पाओगे। ऐसे बॉटम कैच करना इम्पॉसिबल होता है। आप ऐसा नहीं कि 100% होगा, कहीं कहीं मिल जाएगा ऐसा। जैसे इसमें देख लो, एटम वैल्यू की बात कर लेते हैं। ये लगातार यहाँ तक गिरा है, लगातार 4 वीक से एक ही रेंज में है। ठीक है, इस 4 वीक के ऊपर मैंने एक लाइन खींच दिया है, उसकी वैल्यू है 186। तो एटम वैल्यू जैसे ही 186 के आसपास या उससे ऊपर ट्रेड होगा तो आप पोजीशन बना लेना और इसका स्टॉप लॉस 170 का डाल देना। पोजिशनल में स्टॉप लॉस डालना है, और ख़ास करके वो लोग स्टॉप लॉस डालेंगे जिन्होंने अपना जो टी पिन डालने का झंझट ख़त्म कर दिया है। क्योंकि टी पिन का झंझट अगर आपका होगा तो आपके स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, नीचे मार्केट जाते जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, इसके ऊपर जाएगा, पहला टारगेट होगा इसके टॉप पे, यानी 250 का टारगेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे 10% 15% आपको मिलता है, सफिशिएंट है आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। तो रुक जा, निकाल देना, नहीं तो आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक मेरे पास है NACL इंडस्ट्री। देखो, NACL इंडस्ट्री की बात करें जैसे, तो NACL इंडस्ट्री लगभग उस रेंज में आया है जहाँ पे कभी ये दोबारा आया था, और यहाँ इतने दिन के कंसोलिडेशन देख के और कुछ चीज़ें ऐसी इसमें हुई है, वो चीज़ देख के ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि अभी नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बाइंग होती है तो इसके नीचे बिल्कुल ये लो है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। यानी 83 के ऊपर जैसे ही जाता है, ध्यान रखना 83 प्राइस है मार्क किया हुआ, 83 के ऊपर जैसे ही जाता है आपकी बाइंग होगी और 76 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे आपकी बाइंग होगी और ये होगा स्टॉप लॉस, और इसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। 110 तक जाने का चांसेस बनता है। अब कब तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि मूव कैसा है। मींस कि अगर वार का सिचुएशन रहा तो थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन आप एक चीज़ देखना, जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ इसको रडार पे रखो। अगर नहीं भी लेते हो तो रडार पे रखो, एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बना के देखो कैसा चलता है, उसके बेस पे पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जो स्विंग आप उठा के लेके जा रहे हो वो स्विंग में भी हो सकता है कि बेरिश मार्केट में स्टॉप लॉस हिट जाए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक बार इसको बना के देखो, फिर बताना मुझे। यहाँ पे देख लो, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अच्छा खासा लार्ज कैप में फ़ंड डाला हुआ है, प्रॉफिट में भी है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं लगता कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसमें डालूँ कब। जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत नीचे की बाइंग करी हुई है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी नेक्स्ट और बाइंग यानी एवरेजिंग और कब करना है। तो यहाँ एक लेवल बन रहा है, इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे लो टूटने का चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है, रेयर लग रहा है, क्योंकि बार बार यहीं से बाइंग आने की कोशिश कर रहा है। यानी 2531 के ऊपर
2531 के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा आप इसको ले जाना, बिल्कुल चलेगा। नहीं तो आप रेफरेंस में देख लेना इंडिगो का चार्ट, मैंने पहले ही बताया हुआ था कि इंडिगो का चार्ट चलने वाला है, उसको आप ले जा सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। देखो पीआई इंडस्ट्री का क्या सीन है, पीआई इंडस्ट्री ना ये पहले से एक सप्लाई का काम कर रहा था, हर बार वहाँ से जाके गिरता था, यहाँ से जाके गिरता था, फिर वहीं पे गया, अब इससे ऊपर गया। अगर आप पीआई इंडस्ट्री का बड़ा चार्ट देखोगे, अगर बड़े चार्ट की मैं बात करूँ तो पीआई इंडस्ट्री का पूरा एक रेंज सा बना हुआ है, और रेंज के बाद यहाँ पे निकला है, रेंज के बाद ये यहाँ पे निकला है, और निकलने के बाद ये यहाँ आया है। मीन्स कि अगर इस रेंज से निकला है तो ऊपर जाना चाहिए उतना, लेकिन ये गया नहीं, यहाँ से फिर उसी सप्लाई के पास आया है, फिर से जाने का चांसेस है। यानी पीआई इंडस्ट्री एवरेज करने का टाइम आ चुका है, आप पीआई इंडस्ट्री में एवरेज कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं AWL। देखो ये स्टॉक जो है कितने लोगों को पसंद होगा, कितने लोगों को नहीं पसंद होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से ये सुनो। AWL अडानी विल्मार, अडानी विल्मार है। यहाँ पे इस स्टॉक का खासियत देखो, लिस्टिंग के बाद बाइंग आई, बहुत अच्छी बाइंग आई है, न्यूज़ की वजह से काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन अब इस पॉइंट पे जाके बाइंग आई है, जो कि यहाँ का लो है। यानी ये लो के पास बाइंग आई है, और बिल्कुल ये लो के पास बाइंग आई है। अगर आप थोड़ा सा स्विंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट का वो रखते हो, तो चलो ये यहाँ पे आपको उठाना चाहिए 350 के आसपास। 350 के आसपास अगर आप बाई करते हो तो इसको या तो पूरा इस स्टॉक का लो डाल दो, मतलब लिस्टिंग का लो डाल दो, या फिर इसके नीचे थोड़ा सा 5% अपना रिस्क लेके यहाँ पे ऐसे लेके ले जा सकते हो। मीन्स यहाँ एक बेट लगाना बहुत ही बेहतरीन है, इससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से गया तो ये बड़ा टारगेट दे सकता है, आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा। आईपीओ के जो स्टॉक्स में बाइंग आती है वो एक करेक्शन के बाद बाइंग आती है, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं टॉप पे बाई करके, करेक्शन आता है उसके बाद स्मार्ट मनी वहाँ एंट्री लेना स्टार्ट कर देता है। तो वो करेक्शन यहाँ पे आ चुका है, अब बाइंग बनती है इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL। देखो BPCL का वीकली का चार्ट बहुत अच्छा है, ये रेंज में है और यहाँ गया नहीं है। अगर इसके ऊपर बाइंग आएगी तो ये भाई इसके हाई के भी ऊपर जाएगा, यानी BPCL का भी एवरेजिंग का टाइम आ चुका है। अब BPCL आपके अगर पोर्टफोलियो में है या फिर लेना चाहते हो तो BPCL का टाइम आ चुका है, BPCL को ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास BTML। देखो BTML, ये देखो BTML स्टॉक क्या करता है, क्या कंपनी ये करती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइस एक्शन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से देखो बाइंग आई थी, अच्छा सस्टेनेबल बाइंग थी, फिर नीचे आई, फिर बाइंग आई, सस्टेनेबल बाइंग है। यहाँ पे जाके टॉप पे जाके थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएशन रहा, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये एक रेंज बना दिया है 125 का, इसके नीचे जा ही नहीं पा रही है। इवन यहाँ से फिर बाइंग के लिए ट्राई कर रहा है। तो जो बाइंग यहाँ पे आई थी, जो बाइंग यहाँ पे आई थी, फिर सिमिलर बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यानी 150 के ऊपर अगर जाता है तो आराम से बाई करो 150 के, और 125 के नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, बहुत ही सॉलिड बाइंग होगी ये। अगला स्टॉक डीमार्ट। डीमार्ट का देखो वीकली का चार्ट है ये। डीमार्ट में एक ट्रेंड लाइन सा बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर धीरे धीरे देखो लोज ऊपर होते चले गए, लोज ऊपर होते चले गए और एक ट्रेंड लाइन के पास है, और ये हमारे वीकली के लिस्ट में है, तो चांसेस ज़्यादा है कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग आएगी। ये 3822 चल रहा है ना, तो 39 पे इसके ऊपर आपकी बाइंग होनी चाहिए। आराम से बाई करो इसको, 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए छोड़ दो, बहुत अच्छा पैसा देगा। इसके बाद है CUB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में यहाँ पे अब देखना,
सिटी यूनियन बैंक मैंने क्यों लिस्ट में रखा है, इसके पीछे का कारण क्या है कि सिटी यूनियन बैंक जो है यहाँ पे जो लो लगा था वही लो यहाँ पे लगा, और मुझे नहीं लगता है कि 2020 के लो के नीचे जा सकता है। अब देखो लगने से तो होता नहीं है, लगने से ऐसा नहीं होता कि मेरे लगने से क्या हो जाएगा, नीचे जाना होगा तो जाएगा। लेकिन समझो ये जो फॉल आने के बाद है लगातार इस तरह से जा रहा है, एक बाइंग यहाँ आ सकती है। देखो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपने लोअर लिमिट के नीचे नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट बना दिया, इस पे दिखाया कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ चुका है, अब नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। खास करके ये यहाँ से टच होकर बाइंग आ जाएगी और आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि बाइंग आ सकती है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो धीरे धीरे करके इसको एवरेज करके उठा सकता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह करके धीरे धीरे करके बाइंग करेगा। एग्रेसिव अभी बाइंग इसमें नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर आना चाहिए, 140 के आसपास आए उसके बाद बाइंग होनी चाहिए। तो ये स्टॉक है मेरे पास वीकली के, जो हो सकता है 1 वीक चले, 2 वीक या 3 वीक। इसमें से अगर 5 स्टॉक आपकी बाइंग होगी, अगर स्टॉप लॉस अगर एक आध में अगर 5% 10% का स्टॉप लॉस लग गया, बाकी 2 या 3 जो चलेंगे आपके वो 20-20 40-40% तक का मूव दे सकता है। आपको ज़रूरत होगा कि जब भी वो मूवमेंट आए, अब मूवमेंट आएगा तो ऐसा नहीं कि उसमें 5% लेके निकल जाओ। सारे स्टॉक में 10-10 का आपने स्टॉप लॉस लिया, रिस्क लिया और 5% पे निकल रहे हो, ये नहीं करना है। जितना रिस्क लोगे उसी के हिसाब से उसमें रिवार्ड सारे में कोशिश करोगे पकड़ने का। थैंक यू।